हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे गुरुवार के दिन भूल कर भी हमें कुछ कामों को नहीं करना चाहिए जिसके करने से घर में आती है दरिद्रता। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन कौन से काम है जिसे करने से वीरवार के दिन, गुरुवार के दिन घर में आती है दरिद्रता। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन बहुत ही संचालन करता भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति को समर्पित किया गया है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से लोगों की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, साथ ही घर में हमेशा सुख समृद्धि भरा रहता है। वहीं बृहस्पति ग्रह की बात करें तो इन्हें भी देवताओं का गुरु कहा जाता है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, कर्म, संतान और वृद्धि का कारण माने जाते हैं। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में होते हैं वह शुभ फल देते हैं। ऐसे में देव गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजा पाठ के अलावा गुरुवार के दिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको करना मनाही होती है, जिनको करने से बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है, व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इन कामों को गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन से काम हैं जिन्हें बृहस्पतिवार के दिन नहीं करना चाहिए। बृहस्पतिवार का प्रभाव शरीर पर रहता है, उसी प्रकार से घर पर भी बृहस्पति का प्रभाव उतना ही गहरा होता है। वास्तुशास्त्रों के अनुसार घर में ईशान कोण का स्वामी गुरु होता है। ईशान कोण धर्म और शिक्षा की दिशा है। पोछा लगाने से घर का ईशान कोण कमजोर होता है। ईशान कोण का संबंध परिवार के नन्हे सदस्य यानी कि घर के बच्चों से होता है। साथ ही घर के पुत्र संतान का संबंध भी इसी कोण से होता है। घर के बच्चे, पुत्र, घर के सदस्यों की शिक्षा, धर्म आदि सभी पर शुभ प्रभाव की कमी आती है। अतः गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। आइए जानते हैं अगला उपाय। गुरुवार के दिन कपड़े धोने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति पर बुरा असर पड़ता है और साथ में माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इससे आपको शारीरिक और आर्थिक रूप से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस दिन पोछा लगाने के साथ साथ कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। आइए जानते हैं उपाय नंबर अगला। गुरुवार के दिन केले के फल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन केले के वृक्ष की पूजा की जाती है और केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसीलिए इस दिन केला खाने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं उपाय नंबर अगला। ज्योतिषी मान्यता के अनुसार गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। इस दिन जो महिलाएं बाल धोती हैं उनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है और बृहस्पति ग्रह के कमजोर होने से कई भी सुचारू काम पूर्ण नहीं होते हैं। इसीलिए इस दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। चलिए जान लेते हैं अगला उपाय। गुरुवार के दिन घर से जुड़ा किसी भी तरह का लेन देन नहीं करना चाहिए। ज्योतिषी के अनुसार ऐसा करने से कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर होती है। वही मान्यता यह भी है कि गुरुवार के दिन यदि आप किसी को धन देते हैं तो वापस मिलने में परेशानी होती है। इसीलिए गुरुवार के दिन लेन देन नहीं करना चाहिए, वह भारी पड़ सकता है। चलिए जानते हैं अगला उपाय। ज्योतिषी शास्त्र की माने तो गुरुवार के दिन सिलाई भी नहीं करनी चाहिए। इसमें गुरु कमजोर होता है। गुरु कमजोर होने से घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में सरसों के तेल या तिल का तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा करते समय जो हम दीपक जलाते हैं उस दीपक को घी से जलाना चाहिए, यानी कि घी का दीपक जलाना चाहिए। आइए जानते हैं उपाय नंबर अगला।
ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन कभी भी कबाड़ा नहीं बेचना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार के दिन जो भी लोग कबाड़ा बेचते हैं उसके घर में सुख समृद्धि का नाश होता है। गुरु के दुष्प्रभाव से परिवार के सदस्यों की सेहत खराब हो जाती है और बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ता है। आइए जानते हैं उपाय नंबर अगला। हिंदू धर्म में चावल का विशेष महत्व माना गया है। कोई भी मांगलिक कार्य में चावल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल का उपयोग टीका लगाने, पूजा में चढ़ाने के अलावा और भी बहुत शुभ कार्यों में किया जाता है, लेकिन गुरुवार का ही एक दिन ऐसा होता है जिस दिन चावल खाना या फिर बनाना वर्जित माना गया है। आइए जानते हैं उपाय नंबर अगला। गुरुवार के दिन पूजा पाठ से जुड़ा सामान, आँखों से जुड़ी कोई भी वस्तु, कोई धारदार वस्तु जैसे चाकू, कैंची, बर्तन आदि नहीं खरीदना चाहिए। इससे स्वास्थ्य और धन लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती है। गुरुवार को नए कपड़े पहनने से भी हमें बचना चाहिए। आइए जानते हैं उपाय नंबर अगला। यदि आप मांस मदिरा खाते हैं तो गुरुवार को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। भगवान बृहस्पति का व्रत करने वाले लोगों को तो मांस मदिरा का त्याग कर देना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा खाने से गुरु के साथ साथ अन्य देवी देवता भी रुष्ट हो जाते हैं, इसीलिए मांस और मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं उपाय नंबर अगला। गुरुवार के दिन भोजन में ऊपर से नमक डालकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। दरअसल नमक खाने से गुरु अस्त हो जाता है। इसके अलावा गुरुवार को गुरु देवता, पिता, दादा और आदि धर्म का अपमान होता है, इसीलिए गुरुवार के दिन ऐसा करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता है। यह तो मैंने आपको बताया कि गुरुवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि गुरुवार के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं कि हमें गुरुवार के दिन क्या क्या करना चाहिए। गुरुवार के दिन हमें सदैव जल्दी उठना चाहिए। उसके बाद सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु का पूजन करके उनके सामने घी का दीपक जलाकर रखें। और अच्छा होगा यदि आप कलावे की बाती से यह दीपक जलाएं और उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल दें। भगवान विष्णु आपसे जल्द ही प्रसन्न होकर आपके घर में सुख और खुशियां भर देंगे। आइए जानते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि गुरुवार को फलों का दान करने से आपकी कुंडली में शुभ योग बनता है और गुरु की स्थिति भी मजबूत होती है। इसीलिए हमें पीले वस्त्र में पीले फलों का दान अवश्य करना चाहिए। हमें ज़रूरतमंदों को फल दान करना चाहिए। ऐसा करने से बृहस्पति मजबूत होते हैं और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो बृहस्पतिवार के दिन हमें फलों का दान अवश्य करना चाहिए। गुरुवार के दिन किसी भी तरह से केसर का प्रयोग आपकी ग्रह स्थिति को बेहतर बना सकता है। गुरुवार की रात को दूध में केसर डालकर उसका उपयोग करें। इसके अलावा आप चाहे तो दूध और केसर का खीर भी बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाकर उसे स्वयं प्रेम से ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा अति शुभ माना गया है। गुरुवार के दिन आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और हल्दी डालकर गाय को खिलाएं। साथ ही इस दिन किसी निर्धन को चने की दाल, केला, पीले वस्त्र आदि क्षमता अनुसार दान करें। अगर आप जीवन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और अक्सर आपके जीवन में धन का अभाव रहता है, तो आप इससे निजात पाना चाहते हैं, तो तुलसी के पत्तों के साथ आप गुरुवार को यह उपाय करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए गुरुवार के दिन स्नान करके उनका ध्यान करें, विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी दल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, भगवान विष्णु को अर्पित कर दे। ऐसा करने से आप आर्थिक तंगी से जल्द ही निजात पा सकते हैं।
अगर आपकी आय कम है और इसमें वृद्धि लाना चाहते हैं तो गुरुवार को एक छोटा सा उपाय अवश्य करें। अपने आय को बढ़ा सकते हैं। गुरुवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। इस दिन पूजा पाठ के बाद पीले रंग के नए कपड़े में तुलसी के मंजरी को बांधकर इसे तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से आय में धीरे धीरे वृद्धि होती है। गुरुवार के दिन तुलसी के जड़ को गंगा जल से धोकर उसे पीले रंग के कपड़ों में बांध ले। इसके बाद तुलसी की जड़ को तिजोरी में रख दे। आप चाहे तो घर के मुख्य द्वार पर भी तुलसी की जड़ को बांध सकते हैं। ऐसा करने से आय के साथ साथ सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु और माता तुलसी में निवास करते हैं, इसीलिए उस दिन तुलसी की पूजा अवश्य करें। शास्त्रों में गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने का विधान है। केले के पेड़ का संबंध गुरु बृहस्पति से बताया गया है, इसीलिए केले के वृक्ष की पूजा करके घी का दीपक जला के 7 परिक्रमा अवश्य लगाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पूजा करने के उपरांत भगवान विष्णु को जल अर्पित करें। उनके सामने 108 नामों का उच्चारण करें। इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। यदि किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पा रही है तो गुरुवार के दिन केले के पेड़ की जड़ लेकर उसे पीले वस्त्र में बांध ले और फिर उसे अपने गले में धारण कर ले। ऐसा करने से आपको धन संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाएगी और सुख समृद्धि से आपका दिन बीतेगा। तो यह कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताया कि गुरुवार के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप भी इन बातों का ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।